नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच और मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें समय समय पर हम विशेष व्यक्तित्व से विशेष व्यक्तियों से आपकी पहचान करवाते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं और जनप्रतिनिधियों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है। अगस्त का महीना है और इस महीने में उत्तर प्रदेश सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और सरकार का यह लक्ष्य है कि हर घर से तिरंगा लहराया जाए। वर्तमान समय में आपके साथ स्क्रीन में दिख रहे हैं नगर पालिका परिषद नौतनवा के चेयरमैन विजय जी, और इनसे ही हम जानते हैं कि नगर पालिका परिषद नौतनवा इस बार 15 अगस्त के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है और नौतनवा की विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो धरातल पर चल रही है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या तैयारी है 15 अगस्त को लेकर आपकी? देखिए, राष्ट्र का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग इस 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं और हमने अभी अभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से बैठक कर इस महान पर्व को एक नए तरीके से मनाया जा रहा। हमने पूरे नौतनवा में तिरंगा लाइट लगाने का निर्णय किया है और निर्देशित भी किया है कि पूरे नौतनवा को तिरंगे की लाइटों से नहलाया जाएगा और हर घर में तिरंगा झंडे को लगवाया जाएगा, जिससे हमारे नौजवान, हमारे भाई राष्ट्र हित में, राष्ट्र प्रेम में, उनके अंदर उस ऊर्जा को भरने का काम हमारा तिरंगा करे। इसलिए हम लोगों ने इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाने की हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो रही है और 60 फीट का ऊंचा झंडा गांधी चौक पर फहराया जाए। ये तो आज़ादी के महोत्सव में ध्वजारोहण की बात है। अलग अलग जगहों पे तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जा रहा है और मेन उद्देश्य सरकार का यह है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस अमृत महोत्सव का, आज़ादी के इस बलिदान को ढंग से पहचाने। इसके लिए किस तरह से? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आज़ादी का महोत्सव जो हमारी सरकार हर नौजवानों के दिल में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नौजवानों को ये बताना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे अमर शहीदों ने किस तरह अपनी प्राण की आहुति देकर इस हिंदुस्तान को बचाया, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया। उस तिरंगे के माध्यम से उन नौजवानों के दिलों में हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की हिम्मत को जगाने का काम ये तिरंगा कर रहा है और नौजवानों को प्रेरित कर रहा है कि हम अपने भारत, अपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सबसे आगे हैं। पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान है और जिस दिन नौजवान चीज़ को जान चुका है कि हमारा देश, हमारा भारत एक ऐसा देश है जो उन्नति की ओर, तरक्की की ओर पूरी दुनिया में अपना स्थान आज कायम किया। उसी रूप में अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं और इस महोत्सव को इस रूप में मना रहे हैं कि हम अपने अमर शहीदों को याद रखें, अपने देश को याद रखें और अपने देश की हिफाजत के लिए नौजवान हमेशा तत्पर है, हमेशा साथ। अवसर तो हमारा आज़ादी का महोत्सव, लेकिन कुछ समय ही होते हैं चुनाव को लेकर, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एजेंडे में है जो पूरी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नौतनवा नगर पालिका बहुत ही तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ गांधी चौक का निर्माण हुआ, यहाँ अटल चौक का निर्माण हुआ, यहाँ घंटाघर का निर्माण हुआ, यहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमाएं लगी, यहाँ कारगिल शहीद 2 सपूतों ने अपनी प्राण की आहुति दी, उनकी हम लोगों ने मूर्ति लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो नौतनवा विकास की ओर अग्रसर है और अभी हमारा काम नौतनवा को खूबसूरत बनाने के लिए सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग का जाल बिछाने का काम किया जा रहा है और काम चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की है, जो हमारा
प्रार्थना कीजिए, यहाँ कामना कीजिए, क्योंकि पूरा जो नौतनवा कस्बा है वो जमींदारियों के क्षेत्र में बसा हुआ है। जो हमारे पास आज की डेट नौतनवा नगर पालिका के साथ जमीन ही नहीं, और जहाँ जमीन रही जो लोगों से सहयोग लेके छठ घाट बनाया गया। यहाँ अपने छप्पा में छोटा मोटा पार्क दिया, जिससे हमारे सलाम एरिया के बच्चे लोग वहाँ जाकर अपना आनंद लेते हैं। उन लोगों के लिए बनाया। सबसे बड़ी विसंगतियाँ यहाँ है कि जमीन के अभाव है। जैसे ही जमीन मुहैया होगा एक बेहतरीन पार्क, बड़ा पार्क, वाटर पार्क बनाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ईश्वर चाहेगा यहाँ भी बेहतरीन वाटर पार्क